गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखने वाले हैं नाउ के प्रयोग। NOW नाउ इसे कहते हैं। इसके प्रयोग आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बताती हूँ, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए उसका इस्तेमाल आखिर होता कैसे है। तो नाउ का इस्तेमाल आज जान लेंगे, सीख लेंगे पूरी तरीके से, सारी कंफ्यूजन क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी शब्द के इस्तेमाल को करने से पहले आपको उसका मतलब जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं नाउ का मतलब क्या होता है। नाउ का मतलब होता है अभी, अब, इस समय, इस वक्त। नाउ का मतलब क्या होता है? अभी, अब, इस समय, इस वक्त। ये चारों के चारों जगह पे आप नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा समय को दिखाने के लिए भी हम नाउ का उपयोग आराम से कर सकते हैं। किसको दिखाने के लिए? समय को दिखाने के लिए भी नाउ का उपयोग हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे उपयोग जानेंगे आज, सारे एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे, जैसा कि मैं रोज कराती हूं आपको, ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। आज के बाद नाउ में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला वाक्य, आई एम बिजी नाउ। मैं अभी व्यस्त हूं। आई एम बिजी नाउ। मैं अभी व्यस्त हूं। बिजी का मतलब क्या होता है? बिजी का मतलब होता है व्यस्त होना। तो आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूं। आई एम बिजी नाउ। इट इज 7 नाउ। अभी 7 बज चुके हैं। इट इज 7 नाउ। अभी 7 बज चुके हैं। इट इज 7 नाउ। अब 7 बजा होगा, हो सकता है 8 बजा हो, 9 बजा हो, 10 बजा हो, 12 बजा हो। सारे की जगह पे आप बस टाइम डाल देंगे। इट इज 12 नाउ। अभी 12 बज चुके हैं। इट इज 11 नाउ। अभी 11 बज चुके हैं। इट इज 7 नाउ। अभी 7 बज चुके हैं। इट इज 7 नाउ। आई मस्ट लीव नाउ। मुझे अभी जाना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ। मुझे अभी जाना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ। मुझे अभी जाना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ। इट इज नाउ माई टर्न। अब मेरी बारी है। इट इज नाउ माई टर्न। अब मेरी बारी है। इट्स नाउ माई टर्न। अब हो सकता है आपकी टर्न हो सकता है आपके ब्रदर की टर्न हो, या हो सकता है आपके फ्रेंड रोहन की टर्न हो। तो आप क्या बोलेंगे? इट्स नाउ माई ब्रदर्स टर्न। अब मेरे भाई की बारी है। इट्स नाउ माई फ्रेंड रोहन्स टर्न। अब मेरे दोस्त रोहन की बारी है। या फिर इट्स रोहन्स टर्न नाउ। अब रोहन की बारी है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही इज स्टडिंग नाउ। वह अभी पढ़ाई कर रहा है। ही इज स्टडिंग नाउ। वह अभी पढ़ाई कर रहा है। ही इज स्टडिंग नाउ। अब हो सकता है पढ़ाई की जगह पे खेल कर रहा हो, तो ही इज प्लेइंग नाउ। वो खेल रहा है। ही इज प्लेइंग नाउ। वह खेल रहा है। वैसे ही इज स्टडिंग नाउ। वह अभी पढ़ाई कर रहा है। आई हैव टू लीव नाउ। मुझे अभी जाना होगा। आई हैव टू लीव नाउ। मुझे अभी जाना होगा। आई हैव टू लीव नाउ। वॉट एम आई टू डू नाउ। अब मुझे क्या करना है? वॉट एम आई टू डू नाउ। अब मुझे क्या करना है? वॉट एम आई टू डू नाउ। यू कैन गो होम नाउ। अब आप घर जा सकते हैं। यू कैन गो होम नाउ। अब आप घर जा सकते हैं। यू कैन गो होम नाउ। अब आप घर जा सकते हैं। अब घर के जगह पे
आपका ऑफिस हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, मार्केट हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? यू कैन गो टू द ऑफिस नाउ, अब आप ऑफिस जा सकते हैं. यू कैन गो टू द स्कूल नाउ, अब आप स्कूल जा सकते हैं. यू कैन गो टू द मार्केट नाउ, अब आप बाजार जा सकते हैं. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. डू योर होमवर्क नाउ, अब अपना होमवर्क करो. डू योर होमवर्क नाउ, अब अपना होमवर्क करो या अभी अपना होमवर्क करो. अगर आप किसी को डांट रहे हो तो डू योर होमवर्क नाउ मतलब अभी अपना होमवर्क करो. डू योर होमवर्क नाउ, अभी अपना होमवर्क करो. या डू योर होमवर्क नाउ, अगर आप नॉर्मल प्यार से किसी से बात कर रहे हैं तो डू योर होमवर्क नाउ, अब अपना होमवर्क करो. डू योर होमवर्क नाउ, अब अपना होमवर्क करो. I have to go now. I have got to go now. अब मुझे जाना ही होगा. I have got to go now. अब मुझे जाना ही होगा. I have got to go now. अब मुझे जाना ही होगा. I have got to go now. I do not need money now. अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है. I do not need money now. अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है. कभी हो सकता है थी, लेकिन अब पैसे की ज़रूरत नहीं है. I do not need money now. मुझे अब पैसे की ज़रूरत नहीं है. What should I do now? अब मुझे क्या करना चाहिए? What should I do now? अब मुझे क्या करना चाहिए? What should I do now? अब मुझे क्या करना चाहिए? What should I do now? I wish he were here now. काश वह अब यहाँ होते. I wish he were here now. काश वह अब यहाँ होते. I wish he were here now. He looks much better now. वह अब काफ़ी बेहतर लग रहा है. He looks much better now. वो अब काफ़ी बेहतर लग रहा है. He looks much better now. वह अब काफ़ी बेहतर लग रहा है. He looks much better now. Now is the time for action. अब कार्रवाई का समय है. Now is the time for action. अब कार्रवाई का समय है. Now is the time for action. Now let's get back to work. अब काम पर वापस आते हैं. Now let's get back to work. अब काम पर वापस आते हैं. हो सकता है आपने ब्रेक लिया हो काम से, अब उसके बाद आप कैसे बोलते हैं कि चलो काम पर वापस, अब काम पर वापस जाते हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क. अब काम पर वापस आते हैं. He should have arrived by now. उसे अब तक आ जाना चाहिए था. He should have arrived by now. उसे अब तक आ जाना चाहिए था. He should have arrived by now. Will you please let me go now? क्या आप कृपया मुझे अब जाने देंगे? Will you please let me go now? क्या आप कृपया अब जाने देंगे? Will you please let me go now? क्या आप कृपया मुझे अब जाने देंगे? Will you please let me go now? अब यहाँ पे go की जगह पे अगर खाना होता कि Will you please let me eat now? क्या आप कृपया मुझे अब खाने देंगे? क्या आप कृपया मुझे अब खाने देंगे? Will you please let me eat now? Will you please let me sleep now? क्या आप कृपया मुझे अब सोने देंगे? Will you please let me sleep now? Will you please let me go now? क्या आप कृपया मुझे अब जाने देंगे? Will you please let me go now? I wish I could be in Paris now. काश अब मैं पेरिस में होता. I wish I could be in Paris now. काश अब मैं पेरिस में होता. I wish I could be in Paris now. काश अब मैं पेरिस में होता. I wish I could be in Paris now. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. It is now or never. अभी नहीं तो कभी नहीं. कहावत सुनी है ना? उसकी अंग्रेजी क्या होती है? It is now or never. अभी नहीं तो कभी नहीं. It is now or never. Clear? So yes guys, it is now or never. यानी कि या तो अब आप अंग्रेजी सीखेंगे या तो फिर हमेशा ऐसे टाला मटोली करते रहेंगे. क्योंकि सुना है ना, it is now or never. अभी नहीं तो कभी नहीं. तुरंत एक्शन लीजिए, अभी करिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं. जी हाँ,
तुरंत एक्शन लीजिए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए हुए क्लास देख रहे हैं, तो अगली क्लास हो सकता है छूट जाए। तो करना क्या है, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी नई क्लास आए तो सबसे पहले आपको पता लग जाए। और क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना तो बनता है, शेयर करना भी बनता है। शेयर उन सब तक जिनको नहीं पता है कि इट इज नाउ और नेवर, उनको बता दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जल्दी से सबको शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम क्लास बड़ी अच्छी लगी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है और आप अभी भी ढूंढ रहे हैं कि फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स पता नहीं होती है या नहीं होती है, तो मैं बता दूं, बिल्कुल होती है। आप जुड़े हैं बी बैंकर के साथ। बी बैंकर लेकर के आया है आपके लिए फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, जिसमें 60+ फ्री क्लासेस हैं, जो आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं क्लासेस, है ना। तो कैसे मिल सकती हैं क्लासेस, बस इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और लिख के भेजिए कि मुझे 6.5 घंटे वाली क्लासेस चाहिए। और उसके साथ ही उसी पर बेस्ड सैम्पल ई बुक भी आपको मिल सकती है। सैम्पल ई बुक के लिए भी आपको बोलना होगा कि मुझे सैम्पल ई बुक की कॉपी भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें लिख करके भेज दीजिए, हमारी टीम द्वारा आपको ये दोनों चीज़ें भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, जो कि कंप्लीटली व्हाट्सएप पर ही आपको कराई जाती है, सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि आखिर ये कोर्स कितने दिनों का है, मैं कैसे सीख जाऊंगा, कितनी क्लासेस मिलेंगी, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क कैसे चेक होगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, और सबसे ज़रूरी बात आपके लिए वो कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जो कि है ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जिसमें आपकी ग्रामर की बेसिक्स बड़ी अच्छे से क्लियर कर दी जाती है। आप एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है, क्योंकि बच्चे अब बी बैंकर के बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स कोर्स के साथ सीखते हैं खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर। उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, मज़ा अलग आता है पढ़ने में। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ग्रामर भी और राइटिंग भी। राइटिंग मतलब एप्लीकेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब। जी हाँ, ये सब कुछ कराया जाता है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता कर लीजिए अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। उस एग्जाम में अंग्रेजी पूछी जानी चाहिए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स आपके लिए है। इसमें आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए भी निश्चिंत रहें। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।